जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। बच्चों, आज हम संविधान सभा का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और वो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की समितियां। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान बनाना मतलब लोग एक कमरे में बैठ गए होंगे और बोला बोले होंगे सभी ने कि चलो हम संविधान बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। संविधान बनाना इतना बड़ा काम था कि संविधान सभा ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई। ठीक है। अब मान लीजिए, कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम करना है हमें, तो उसके लिए हमने एक ठेकेदार या फिर किसी को भी नियुक्ति किया और उसी से बोल दिया कि तुम्हें खाना भी देखना है, तुम्हें टेंट वगैरह भी देखना है, सब काम तुम्हें ही देखना है। तो वो ठेकेदार क्या बोलेगा, आप अपना कार्यक्रम बाद में करना, पहले मेरी छुट्टी कर दो। इसलिए जो है, अलग अलग काम अलग अलग व्यक्तियों को दिए और जिनके लिए हमने अलग अलग समितियां बनाई थी। ठीक है। ठीक इसी तरह संविधान ने भी अलग अलग समितियां बनाई। ठीक है। तो आज हम इन्हीं समितियों को पढ़ेंगे और इन्हें ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और जोड़ के पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूल ना पाओ। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में कौन कौन सी समिति थी। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या पीएम थे, और पीएम का ही रहता है संघ और राज्य का देखना। तो राज्य मतलब जो हमारे संविधान में लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यहाँ भी राज्य का मतलब संघ ही है। और जितनी भी संघ वाली समितियां हैं, 10 में से 8 समितियां, वो किनकी है, जवाहरलाल नेहरू की। तो ये हो गई हमारी जवाहरलाल नेहरू की संघ और राज्य की समिति। तो इनकी कौन कौन सी समिति थी। इनकी सबसे पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ जो संघ शक्ति समिति थी, इसका काम क्या था। इसका काम था केंद्र और जो राज्य है उनके बीच क्या, शक्तियों का बंटवारा करना। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा करना। जैसे मान लो, किसी भी कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट में एक प्रिंसिपल है और उसके नीचे अलग अलग टीचर हैं। प्रिंसिपल के अंडर में अनेक टीचर हैं। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि पूरे इंस्टीट्यूट की, मतलब जैसे छोटी से छोटी चीज़, जैसे चौक से लेकर अटेंडेंस तक मैं ही संभालूंगा। तो फिर इस पर टीचर क्या बोलते हैं कि कुछ काम हमें भी दे दो, या फिर थोड़े अधिकार हमें भी दे दो। तो यही जो था, यही सारी चीज़ें किसमें होती थी, संघ शक्ति समिति में। केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी और राज्यों के पास कितनी शक्ति होगी, यह कौन निर्धारित करते थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति का भी यही काम था। तो इसे कैसे याद करेंगे, संघ शक्ति समिति मतलब नेहरू। दूसरी हमारी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब सवाल क्या था कि हमारा संविधान कैसा होगा, या फिर ऐसा बोल दे कि पूरे भारत के लिए संघ की संवैधानिक व्यवस्था कैसी होगी, संवैधानिक व्यवस्था कैसी होगी, या संविधान कैसा होगा। ये सारी चीजें किसमें होती थी, हमारी संघ संविधान समिति में। ठीक है। अब हम इंस्टीट्यूट का उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम जो प्रिंसिपल कहता है, क्या बोलता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कौन किसके नीचे काम करेगा, या फिर कौन क्या करेगा, या कैसी व्यवस्था रहेगी,
या कैसी व्यवस्था चलेगी, इसका पूरा एक सिस्टम बनाओ, मतलब सिस्टम बनाना पूरा। ये किसका काम था? संघ संविधान समिति का। और इसके अध्यक्ष भी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा था हमारा राज्य समिति, या फिर जिसे देशी रियासतों से वार्ता समिति कहते थे। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो, अब ये जो राज्य समिति थी, इसका मुख्य काम था जो देशी रियासत है उनसे जाकर बात करना। उदाहरण के लिए मान लो एक शादी में 10 परिवार के लोग आते हैं, ठीक है, और 10 अलग अलग कमरे में बैठे हैं, ठीक है। अब जो मुख्य आयोजक है, मतलब जो मेन लीडर है या फिर आयोजन करने वाला, वो क्या बोलता है? आप भाई साहब, आप सभी को क्या एक ही कार्यक्रम में शामिल होना है, ठीक है। सारे परिवार मान जाते हैं, लेकिन एक परिवार बोल देता है कि हम तो हमारे कमरे में अच्छे हैं, ठीक है। तो जो मेन लीडर है, उसे उस कमरे में जो व्यक्ति है उनके पास जाकर बात करनी पड़ेगी। बस यही काम था इस राज्य समिति का। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो देशी रियासतें थी, जो संविधान में शामिल नहीं होना चाहती थी या संविधान सभा में भाग नहीं लेना चाहती थी, तो जो नेहरू जी थे वो उन देशी रियासतों के राजाओं के पास जाते और उनसे बात करते थे। तो ये काम था हमारा राज्य समिति का, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं अगली समिति। कौन सी थी? सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में जो बनने वाली समिति थी, ठीक है। कौन कौन सी समिति? पहली थी प्रांतीय संविधान समिति, और दूसरी थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति, ठीक है। अब जैसे पटेल जी को इसमें हम एक शब्द ले लेते हैं पटेल जी, इसमें से ले लेते हैं प्रांत। देखो, पास हो गया प्रांत और पास ही हो गया पटेल, ठीक है। तो पास है प्रांत और पास है पटेल, या प्रांत को हम क्या राज्य बोलते थे, ठीक है। ये जो हमारा स्टेट वाला राज्य है वो वाला राज्य, और पटेल सारे राज्य की चीजें देखते थे। तो पटेल से हो गया हमारा राज्य या प्रांत की समितियां। तो प्रांत की संविधान समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और दूसरी जो समिति थी हमारी, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं प्रांतीय समिति को। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट की एक शाखा है, कि अलग अलग शाखाएं होती है इंस्टीट्यूट की। जैसे किसी की भोपाल में शाखा है, इंदौर में है, जबलपुर में है, और हर शाखा में व्यवस्था कैसी चलेगी, व्यवस्था कैसी चलेगी, ये काम किसका था? ये काम था हमारा प्रांतीय संविधान समिति का, ठीक है। व्यवस्था कैसी चलेगी, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, तो इसे याद रख लेना, प्रांतीय समिति और प्रांतीय समिति से पटेल। अब दूसरी है हमारी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित समिति। देखो, इसका नाम तो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके नाम को देखकर हमें डरना नहीं है। इसमें हमें सिर्फ याद रखना है सलाहकार समिति। क्या याद रखना है? सलाहकार समिति। सलाहकार समिति किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार है, और उसके बाद में जो अल्पसंख्यक एवं जो जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र है, जनजातियों के, और कौन से जनजाति या फिर बहिष्कृत क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर विचार करना, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या छोटी छोटी समिति थी, छोटी छोटी उप समिति बोल सकते हैं हम। पहले अब हम इसे देख लेते कैसे याद करेंगे। तो देखो, जो सलाहकार समिति थी, मान लो संविधान सभा की बैठक हो रही है, तो कौन? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वो क्या बोलेंगे
कि हमें संविधान को ऐसा रखना चाहिए, हमारे संविधान में ये विशेषता होना चाहिए, ये चीज़ें हमारे संविधान में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या एक एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। एडवाइस मतलब सलाह। तो जो एडवाइज़र देगा वो कौन, सलाहकार होगा। तो सरदार वल्लभ भाई ने एडवाइस दी थी, इसलिए वो एडवाइज़र हो गए। तो सलाहकार समिति किसके नेतृत्व में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अब हम जो सलाहकार समिति है उसके अंतर्गत जो उप समिति आती है उनको पढ़ लेते हैं। देखो, मौलिक अधिकार उप समिति, अभी जैसे हमने ये देखा था, क्या देखा था, तीन चीज़ें थी। एक तो मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित तीन समिति है। तो ये हम इसे इधर डिटेल में देख लेते हैं। देखो, मौलिक अधिकार से उप समिति किसकी है, जेबी कृपलानी की, ठीक है। देखो, हमारे ऊपर कृपा रहेगी, क्या रहेगी, ऊपर कृपा रहेगी, तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, मौलिक अधिकार हमारे कब सुरक्षित रहेंगे, जब हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो कृपलानी से हो गया हमारा मौलिक अधिकार उप समिति। दूसरी है अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति मतलब मुखर्जी, ठीक है। इसमें जो जेबी कृपलानी है, इसका काम क्या था, इसमें यह देखना था कि मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बोल देता है सर मुझे सवाल पूछने का अधिकार है, तो वो है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी मौलिक अधिकार समिति जो कि कृपलानी की है। दूसरी है हमारी अल्पसंख्यक समिति, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग है उनसे संबंधित विषय है, उन पे विचार विमर्श करने की उप समिति थी, ठीक है। इसके कौन थे, मुखर्जी, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, HC मुखर्जी। देखो, अल्पसंख्यक, जैसे हमारा मुख है, मुख में हम ज़्यादा चीज़ें तो एक साथ डाल नहीं सकते, उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालेंगे, अल्प अल्प चीज़ें डालेंगे। फिर भोजन करेंगे तो छोटे छोटे कोल लेकर करेंगे, अल्प अल्प करेंगे। तो मुखर्जी से अल्पसंख्यक समिति मुखर्जी की हो गई। अगली थी हमारी उत्तर पूर्वी सीमा जनजाति क्षेत्र तथा असम के बहिष्कृत एवं आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र की उप समिति। इसके कौन थे, गोपीनाथ बारदोलोई, बोरदोलॉय, ठीक है। उसके बाद में असम के अतिरिक्त बहिष्कृत एवं आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र समिति वो किसकी थी, AB ठक्कर की, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थी तो मैंने उप समितियों में डाल दी है। सिर्फ इसमें इतना याद रख लेना, असम बहिष्कृत क्षेत्र की समिति कौन, गोपीनाथ, और असम के अतिरिक्त बहिष्कृत क्षेत्र कौन है, ठक्कर। देखो, बहिष्कृत हो रहे हैं तो उन्हें क्या, असम से बाहर होकर बहिष्कृत हो रहे हैं तो उन्हें क्या, ठोकर लग जाएगी, हर जगह ठोकर धिक्कार दिया जाएगा। तो ठोकर से हो गया हमारा ठक्कर समिति, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनके नेतृत्व में बनने वाली समितियों पर। पहले हम देख लेते कौन कौन सी समिति बनी थी। एक प्रक्रिया नियम समिति, दूसरी संचालन समिति, तीसरी है वित्त एवं कर्मचारी समिति, चौथी हमारी राष्ट्रीय ध्वज समिति, या फिर जिसे हम तदर्थ समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या, कम राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं, हेड बना देते हैं, ठीक है। जैसे किसी राज्य के हेड है या फिर भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति है तो सारे नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। हम ऐसा याद करने के लिए कर रहे हैं, हेड से अच्छा याद होगा। या फिर किसी मकान के मालिक या फिर दुकान के मालिक, तो दुकान में जितने भी काम होंगे उससे संबंधित नियम कौन बनाएगा, हेड बनाएगा। तो वो कौन है, हमारे राजेंद्र प्रसाद है। उनके जो नियम बनाएंगे उसका संचालन कौन करेगा, नियमों का, या फिर कौन करवाएगा, तो वो कौन, हेड करवाएगा। और जो उसमें जितने भी वित्त मतलब पैसे आएंगे और कर्मचारी को देख रेख कौन करेगा, वो कौन करेगा, उनका हेड करेगा। और जो कंपनी है उसके लोगों का भी निर्धारण कौन करेगा, तो वो भी उनका हेड अर्थात राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो लोगों में हम कौन सा, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, वित्त समिति, कर्मचारी समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति,
ये किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, इसको हमने कल एमसीक्यू में भी देखा था, तब भी अच्छे से ट्रिक बना के याद किया था। 4 समिति थी। ठीक है, अब देखो जो नियम प्रक्रिया समिति है, या प्रक्रिया नियम समिति, इसका काम क्या था? इसमें यह था कि नियम कौन बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, आपके जहाँ भी आप स्कूल जाते हो, क्लास गए थे, वहाँ पे क्या कुछ नियम रहे होंगे कि क्लास में समय पर आना था, जाना रहता था, बीच में मोबाइल मोबाइल नहीं चलाना रहता था। वैसे ही संविधान सभा के लिए भी कार्यवाही के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो नियमों के लिए कौन सी समिति बनाई? नियम प्रक्रिया समिति, या फिर प्रक्रिया नियम समिति बोल सकते हैं हमें, जिसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। ठीक है, सेकेंड थी हमारी संचालन समिति। अब देखो नियम तो बन गए हैं, अब नियम का क्या करना पड़ेगा? संचालन करना पड़ेगा। देखो नियम बन गए तो फिर उसका कार्यक्रम या फिर उनको चलाएगा कौन? उनका संचालन करना पड़ेगा नियम बनाने के बाद। तो इसके लिए स्ट्रिंग कमेटी या फिर संचालन समिति। तो इसके बाद में हमारी आती है क्या? वित्त एवं कर्मचारी की समिति। देखो वित्त और कर्मचारी, जो मेन हेड होगा वही तो सारा पैसा रखेगा, या फिर नियम बनाएगा कि पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, या फिर कर्मचारी कैसे काम करेंगे उसके नियम भी कौन बनाएगा? हेड बनाएगा। तो इसका क्या होगा? वित्त एवं कर्मचारी भी कौन? राजेंद्र प्रसाद है। अब देखो नियम बनाना भी राजेंद्र प्रसाद का काम, कार्यक्रम चलाना भी राजेंद्र प्रसाद का काम। तो ऐसा नहीं लगता कि सारा काम, सारा ऑफिस का काम इन्हें ही दे दिया था? तो वही चीज़ें थी, जो हेड है उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती थी। उसका लोगो भी कौन? राजेंद्र प्रसाद तय करेंगे। तो इसकी हो जाएगी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली समितियाँ। ठीक है दोस्तों, हमारी एमपी पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम 20 से 25 टेस्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू और पीवाईक्यू के रूप में हम क्वेश्चन करवाते हैं। उनकी भी डिटेल व्याख्या रहती है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें क्या टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करवाए जाते हैं, पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेन, और जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है वही पढ़ाया जाता है। और ये जो यूज़फुल है, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एमपीपीएससी की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे, या फिर ऑल स्टेट एग्ज़ाम, ईएसबी की। ठीक है, उसके बाद में हमारी स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज एमपी पुलिस के लिए, जिसमें आपको 70 टेस्ट मिलेंगे, 60 टेस्ट टॉपिक वाइज, 10 एफएलटी। ठीक है, उसके बाद में आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 55 टेस्ट मिलेंगे, जो कि पूरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स पर आधारित है। संपूर्ण सिलेबस का इसमें कवरेज किया गया है, मतलब कवर किया गया है। टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट है। कितने टॉपिक वाइज? 30 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 यूनिट वाइज तथा 15 एफएलटी। इसका जो पहला ही टेस्ट हुआ था, पहले ही टेस्ट से जो असिस्टेंट, पहला टेस्ट कब हुआ था? 1 तारीख को हुआ था, और 2 तारीख को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट पेपर हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन इसी के आए थे। ठीक है, जिससे आपको क्वालिटी का पता लग सकता है। ठीक है, उसके बाद में आती है भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली समिति। तो इनके नेतृत्व वाली समिति, या फिर जिनके ये अध्यक्ष थे, सिर्फ एक ही समिति थी। वो क्या थी? प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति को हमने डिटेल में देखा था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे तथा 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए क्या, जैसे जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं? संघ की चीज़ें बना रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ऑफिस का काम संभाल रहे हैं, जैसा हमने ट्रिक से देखा था। सारे काम जैसे नियम संचालन, वित्त का काम, कर्मचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे हैं? ये जो प्रांत का काम संभाल रहे हैं। ठीक है, तो अंबेडकर ने क्या कहा कि आप सब अपने अपने काम संभालो, मैं बैठकर जब तक ड्राफ्ट तैयार कर लेता हूँ। तो ड्राफ्ट से हो जाएगा हमारी ड्राफ्टिंग समिति या फिर प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। देखो जैसे हम उदाहरण से कैसे मान सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कोई सी पूरी क्लास है, उसमें सभी बच्चे मिलकर क्या बोलते हैं कि हम एक बहुत बड़ी किताब लिखेंगे। क्या करेंगे? एक किताब लिखेंगे या फिर बुक लिखेंगे। एक बच्चा कहता है कि मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा,
इतने में दूसरा बोलता है तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। तीसरा बोलता है कि मैं इसकी बेनिफिट्स लिखूंगा। चौथा बोलता है मैं इसके लॉसेस लिखूंगा। ठीक है। तो ये जो सभी चारों बच्चे हैं ये डिसीजन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति फिर ऐसा भी होगा जो इन चारों की बातों को मिलाएगा, और चारों की बातों को मिलाकर जो कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष निकलेगा, या फिर सारी बातें एक ही व्यक्ति तय करेगा और वही लिखेगा, उसको उस पर विचार विमर्श करेगा। तो वो उसके लिए कौन सी समिति, प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन, भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, हो गए हमारे भीमराव अंबेडकर की समिति। इसके बाद में आते हैं हम, कुछ अन्य प्रमुख समितियां थी, जैसे संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो इसके कौन, जेवी मावलंकर थे। ठीक है। अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं कि जब हम कार्य, इसमें हम पकड़ते हैं कार्य संबंधी समिति। कार्य को क्या हम, जैसे कार्य को हम क्या बोलते हैं, जॉब भी बोलते हैं, कि मैं काम करने जा रहा हूँ फिर जॉब पे जा रहा हूँ। तो काम मिलता है फिर हमें मांगना पड़ता है, तो मांगना पड़ता है। ऐसा हम याद कर लेते हैं मावलंकर। याद करने के लिए हम ये चीज़ें ले ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कि हम काम मांगने जा रहे हैं, तो इससे हो जाएगा हमारा मावलंकर। ठीक है, काम मांगने जाने से मांगना, तो इससे हो जाएगा हमारा कार्य संबंधी समिति मावलंकर की। दूसरी थी हमारी गृह समिति, जो कि पट्टाभी सीतारामैया की थी, जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे, गृह, गृह मतलब होता है हमारा घर। ठीक है, और घर का पूरा काम कौन देखती है, हमारी मैया देखती है, मतलब माता रानी देखती है, मैया देखती है, मम्मी देखती है। ठीक है, तो घर का काम कौन देखती है, मैया देखती है। तो मैया से हो गया हमारा सीतारामैया, गृह से हो गया हमारा, घर से हो गया हमारा गृह समिति। तीसरी हमारी व्यवसायिक क्रम समिति या फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो के एम मुंशी थे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि बिजनेस कौन करता था, तो कौन करते थे, साहूकार। उन वो क्या रखते थे कि एक मुंशी रखते थे। तो मुंशी, इनडायरेक्ट मुंशी का संबंध काहे से हो गया, व्यवसाय या फिर बिजनेस से हो गया। तो मुंशी बिजनेस कर रहे हैं, तो मुंशी से होगा हमारा, मुंशी से बिजनेस से या फिर व्यवसाय संबंधी समिति। अगली हमारी समिति थी प्रमाण पत्र समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसमें हम याद रखते थे कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान सभी के स्वामी थे, उन्हें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण भगवान को प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी, वो सबके स्वामी थे। तो कृष्ण स्वामी किससे होगा, प्रमाण पत्र। भाषा संबंधी समिति, लैंग्वेज कमेटी, जो कि मोटूरी सत्यनारायण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, देखो ये हो गई हमारी सारी समितियां खत्म जो कि संविधान सभा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में हमें इसे एक बार फिर से शॉर्ट तौर पे देख लेते हैं, कौन कौन सी समिति थी और कब कब बनाई गई थी, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू की थी संघ समिति, संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्य समिति। दूसरी थी हमारी पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कौन सी, पहली प्रांतीय समिति और दूसरी सलाहकार समिति। सलाहकार समिति के अंतर्गत उप समितियाँ थी। ठीक है, जिसमें अनेक समिति थी, जैसे मौलिक अधिकार संबंधी समिति और भी अल्पसंख्यक समिति, बहिष्कृत समिति। इसके बाद हमने देखी थी राजेंद्र प्रसाद की समिति। राजेंद्र प्रसाद के ऑफिस के हेड हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी नियम समिति। उसके बाद में दूसरी थी हमारी संचालन समिति। तीसरी हमारी थी वित्त एवं कर्मचारी।
और चौथी हमारी समिति थी झंडा समिति या फिर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति, बाकी की ये समितियां थी। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या, संविधान की समितियां देखी सारी और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया। इसके बाद में आपकी एमसीक्यू की क्लास रहेगी। ठीक है। आप इसको पढ़ने के बाद एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगा लीजिए तो आपका यह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।